Of sixth class, today we will start our next topic, the moon. The moon is the only satellite of the earth. It is the second brightest object in the sky after the sun. Moon's diameter is about 1/4 of the earth's diameter, and it is about 384,000 kilometers away from the earth. From the ancient times, moon is considered lucky, especially the new moon and the full moon. The moon has no heat or light of its own. It reflects the light of the sun. It has no air and no surface motion. Thus no life can exist naturally on the moon. तो मून क्या है? मून एक अर्थ की सैटेलाइट है जो सेकंड चमकदार ऑब्जेक्ट है आसमान में सन के बाद. मून का डायामीटर जो है वो 1/4 डायामीटर है अर्थ के डायामीटर का, और मून जो है वो अर्थ से 384,000 किलोमीटर दूर है. और पुराने ज़माने में मून को कंसीडर किया जाता था लकी. क्यों किया जाता था? क्योंकि कभी वो फुल मून दिखता था, कभी वो हाफ मून दिखता था, और वो जैसे दिखता था उसको उन्होंने लक के साथ कंसीडर कर दिया. और मून की खुद की कोई भी हीट और लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है. और जो मून है उसका कोई वहाँ पे जब जाते हैं तो मून पे कोई एयर नहीं है. वहाँ पे सरफेस जो है वो वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ का. और वहाँ पे लाइफ जो है इंसान की वो पॉसिबल नहीं है नेचुरली. ये देखिए आपको दिख रहा है फुल मून, हाफ मून अर्थ के आसपास. फिर आगे चलते हैं. Moreover, moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. So moon is visible to us in the several phases, including full moon and new moon. Seen from the earth, the sun and the moon appears to be the same size. Through we know that the sun is enormous. Enormous का मतलब क्या होता है? बड़ा. This is because the moon is nearer to the earth than the sun. The light reflected by the moon reaches us in just 1.25 seconds. और ये हाफ मून फुल मून क्या होता है? हाफ मून और फुल मून कब होता है? मून घूमता है अर्थ के आजू बाजू और अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है. तो क्या होता है कि जब कभी वो छुप जाता है, उसके जैसे जैसे फेजेस चेंज होते हैं वो अलग अलग फेज में दिखता है, अलग अलग रूप में दिखता है. जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमको सूरज और चांद सेम लगता है, पर सूरज जो है वो बहुत बड़ा है और हमको सेम लगता है क्योंकि चांद जो है वो अर्थ के बहुत पास है सूरज से और सूरज दूर है. चांद की लाइट हमारे तक सिर्फ 1.25 सेकंड में पहुंचती है. चांद अर्थ के आसपास घूमता है. The moon revolves around the earth in about 27 days and 8 hours. It takes exactly the same time for it to complete one rotation about its axis. As such, we always see only one side of the moon while the other side always remains away from us. The moon's surface is highly uneven. It is only body in space that has been visited by humans. In September 1959, the Russian capsule Lunik 2 became the first man-made object to reach the moon's surface. Two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon on 21st July 1969. चांद अर्थ के आसपास घूमता है 27 दिन और 8 घंटों में, और ये एग्जैक्ट सेम टाइम लेता है उसका एक रोटेशन का उसकी एक्सिस पर.
वो एक रोटेशन इतने टाइम में करता है, 27 दिन 8 घंटों के अंदर। चांद का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और ये एक मात्र बॉडी है स्पेस में जिस पर लोग जाकर देख कर आए हैं। स्पेस ही एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाकर आए हैं। सितंबर 1959 के अंदर रशियन कैप्सूल लूनिक 2 रॉकेट, जो पहला इंसान के बनाया हुआ ऑब्जेक्ट था जो चांद पर गया था, और नील एंस्ट्रॉम और एडविन एल्ड्रिन 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे जो चांद पर गए थे 21 जुलाई 1969 में। और उसके बाद और भी गए, और हमारे पास लूनार सॉइल हमारे पास सैंपल है जो स्पेस से लाया गया है। ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वहाँ पे जाकर आए थे 21 जुलाई को। दिस वॉज फॉलोड बाय सर्वल अदर अटैम्प्ट्स। मैंने जैसे बताया उसके बाद तो बहुत जने वहाँ पे जाके आए। नाउ वी हैव लूनार सॉइल एज अ सैंपल ब्रॉट बाय सर्वल स्पेस मिशन। और जब ये स्पेस मिशन किया, वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स गए और वापस आए तो वहाँ से लूनार सॉइल लेकर आए, वो हमारे पास एज अ सैंपल है वहाँ का। नाउ इट इज़ नोन दैट देयर इज़ नो एयर ऑफ वाटर ऑन द मून। और इससे ये भी पता चला कि वहाँ पे कोई हवा और पानी नहीं है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। और वहाँ पे बहुत गर्मी है दिन के समय और बहुत ठंडा है रात के समय। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसको खुद से रीड आउट करना।